इस लेक्चर में हम बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। सबसे पहले बायोलॉजी क्या होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बायोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ग्रीक लैंग्वेज में दो वर्ड्स होते हैं, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लोगोस का मतलब है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लाइफ। तो हम ये कह सकते हैं साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें लाइफ की स्टडी की जाती है बायोलॉजी कहलाती है। फादर ऑफ बायोलॉजी की अगर अपने बात करें तो फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है। जो टर्म है बायोलॉजी ये सबसे पहले लेमार्क के द्वारा दी गई थी। अब अगर अपने बायोलॉजी की बात करें तो इसको दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली ब्रांच है जूलॉजी और दूसरी ब्रांच है बॉटनी। सबसे पहले जूलॉजी की अगर अपने बात करें तो जूलॉजी जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स के मिलने से बना है। एक वर्ड है जून और दूसरा वर्ड है लोगोस। जून का मतलब होता है एनिमल एंड लोगोस का मतलब है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स। या हम कह सकते हैं बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें एनिमल्स की स्टडी की जाती है जूलॉजी कहलाता है। दूसरी तरफ बॉटनी की अगर अपने बात करें तो ये ग्रीक लैंग्वेज के तीन वर्ड से लिया गया है, जिसमें है बोटेन, बॉस्कीन एंड बाउस। बोटेन का मतलब है हर्ब, बॉस्कीन का मतलब है टू ग्रेज एंड बाउस का मतलब है कैटल। तो इन तीनों वर्ड से जो बॉटनी वर्ड है इसको लिया गया है। उसके बाद अपने बात करें फादर ऑफ जूलॉजी की तो एरिस्टोटल का नाम आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह से फादर ऑफ बॉटनी किसको बोलते हैं तो ये थियोफ्रेस्टस का नाम इसमें आपको ध्यान में रखना है। अब अगर अपने बात करें कि मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल वर्ड्स जो हैं वो कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं तो ये लिए गए हैं लैटिन लैंग्वेज से। क्योंकि जितने भी साइंटिफिक नेम्स आप लोग पढ़ते हो जैसे बॉटनिकल नेम है या जूलॉजिकल नेम्स हैं वो सारे के सारे लैटिन लैंग्वेज के अंदर होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो बायोलॉजिकल वर्ड्स हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं तो दूसरा नंबर आता है ग्रीक लैंग्वेज का। ऐसे वर्ड्स बायोलॉजी के अंदर जो दो वर्ड्स के मिलने से बनते हैं, जैसे बायोलॉजी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये दो वर्ड्स के मिलने से बने हैं। तो ऐसे वर्ड्स ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं। अब अगर अपने बात करें डेफिनेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट्स की डेफिनेशन की। तो जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना जो फूड है वो खुद सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, जैसे कि फंजाई। तो अगर कोई प्लांट हेटरोट्रॉफिक है तो वो फूड मटेरियल को हमेशा एब्जॉर्ब करेगा, ना कि एनगल्फ करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी फंजाई हैं वो सारे के सारे फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि वो कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। तो प्लांट्स की डेफिनेशन क्या होगी, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इफ हेटरोट्रॉफिक दे एब्जॉर्ब द फूड मटेरियल। उसके बाद अगर अपने एनिमल्स की डेफिनेशन की बात करें तो जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, जैसे कि यूग्लिना। लेकिन ये सभी के सभी जो एनिमल्स हैं ये हमेशा फूड मटेरियल को एनगल्फ करते हैं, चाहे वो हेटरोट्रॉफिक हों चाहे वो ऑटोट्रॉफिक हों। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स की बात करें अगर अपने सबसे पहले तो प्लांट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खुद का जो फूड है वो सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी आता है, जैसे फंजाई की अगर अपने बात करें तो फंजाई प्लांट्स हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट रहते हैं। दूसरी तरफ एनिमल्स की अगर अपने बात करें तो जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे हेटरोट्रॉफिक होते हैं। इसका मतलब फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, जैसे यूग्लिना जो है, यूग्लिना एक एनिमल है, एनिमल होने के बावजूद भी ये ऑटोट्रॉफिक होता है। डे टाइम में यूग्लिना ऑटोट्रॉफिक की तरह बिहेव करता है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड खुद सिंथेसाइज करता है। जबकि नाइट टाइम के अंदर जो यूग्लिना है वो एनिमल की तरह बिहेव करता है, यानी हेटरोट्रॉफिक होता है, यानी फूड मटेरियल को एनगल्फ करने का काम करता है। नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि जो प्लांट्स हैं
वो फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि जितने भी हिटोट्रॉफिक प्लांट्स होंगे जैसे कि फंजाई, वो फूड मटेरियल को हमेशा एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि जितने भी एनिमल्स हैं वो फूड मटेरियल को हमेशा एनगल्फ करते हैं और फूड मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर अपने डिफरेंस की बात करें तो रिजर्व फूड मटेरियल की बात करते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो स्टार्च की फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी आता है। जैसे फंजाई जो हैं ये प्लांट्स हैं, लेकिन इनमें फूड मटेरियल ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। जबकि एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में रिजर्व फूड जो है वो ग्लाइकोजन होता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन देखने को मिलता है। जो युगलिना है, युगलिना के अंदर आपको स्टार्च जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस आता है कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इस वजह से प्लांट सेल्स की जो शेप है वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। जबकि जितने भी एनिमल सेल्स हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। इस वजह से जो एनिमल सेल्स हैं उनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती बल्कि चेंज होती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे 5 किंगडम सिस्टम। तो 5 किंगडम सिस्टम किसके द्वारा दिया गया था? तो एक साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान में रखना है, आर.एच. व्हीटेकर। तो आर.एच. व्हीटेकर ने जितने भी कहा कि जितने भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी जिनमें सेल्स पाई जाती हैं, उनको 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया।